अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वर्ग 8वीं पाठ क्रमांक 9 भूमिगत या पाठाला आज आपण शिकणार आहोत। इस पाठ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मुमताज रहमतपुरे प्रसिद्ध लेखिका, जो एक मशहूर लेखिका ने लिखा है जिसका नाम है मुमताज रहमतपुरे। स्वतंत्र लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या शंकरच्या शोधात इंग्रज सरकार असते। स्वतंत्र लड़ायात आज़ादी की लड़ाई में सरकार, एक शंकर नाम के शख्स के पीछे जो सरकार लगी होती है, अंग्रेज सरकार, उसको ढूंढने के लिए। और ऐसे वक्त में शंकरचा मित्र अब्दुल आणि त्याची पत्नी, और ऐसे वक्त में अब्दुल और उसकी पत्नी जिस तरीके से शंकरला बरोबरीने साथ देतात, उसको साथ देते हैं, ही घटना या प्रस्तुत पाठात केलेली आहे। इस घटना को, इस वाक्य को इस पाठ के अंदर, इस धडे के अंदर बताया गया है। म्हणजे या पाठात देशप्रेमाची भावना ओतप्रोत भरलेली आहे। इस सबक में देश प्रेम की भावना ओतप्रोत भरी हुई है। बच्चों, भूमिगत, भूमिगत का मतलब है कि देशासाठी गुप्तपणे लढणारे देशभक्त, अपनी देश की आजादी के लिए छुप छुप कर लड़ने वाले भी सिपाही कितने हो गुजरे हैं। उन सिपाहियों को, उन कार्यकर्ताओं को, उन क्रांतिकारियों को भूमिगत के नाम से जाना गया है। इतिहास में भूमिगत इस नाम से ही जाना गया है, जो अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, जो छुप छुप कर काम करते हैं, लेकिन देश के लिए अपने बलिदान देते हैं। ऐसे देशभक्तों को भूमिगत इसे बताया गया है। तो बच्चों भी पढ़ते हैं हम सीधा। हमारा पॉइंट है पैराग्राफ पहला। स्टार्ट करते हैं, गौर से सुनो और समझो। 8 ऑगस्ट 1942चा दिवस गांधीजींनी इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला आणि 42ची चळवळ सुरू झाली। वणवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली। और 8 अगस्त 1942 का दिवस, 8 अगस्त 1942 का वो दिन था। गांधी जी ने इंग्रजांना छोड़ो भारत हा अखेरचा इशारा दिला। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की तहरीक का इशारा दे दिया था। 1942 में जब ये तहरीक चली थी, हिंदुस्तान को छोड़कर जाने के लिए भारत को, अंग्रेजों को बोला गया था, तो ये इशारा दिया, मतलब गांधी जी ने एक संदेश दे दिया था पूरे देश भर में कि अब हमारी ये चळवळ, ये तहरीक शुरू हो रही है, जिसमें हम भारत को छोड़ने पर मजबूर करने वाले हैं अंग्रेजों को, और ये हमारी तहरीक आगे बढ़ने वाली है। तो ये संदेश, ये इशारा, अखेरचा इशारा मतलब ये ठामपणे इशारा होता, एक मजबूत संदेश था, लोगों को दूर दूर तक फैल गया ये संदेश। और वणवा पसरावा तशी ती देश भर पसरली। और यही संदेश और ये जो बात थी पूरे देश में, जैसे जंगल में आग फैल जाती है बड़ी सी, दूर दूर तक फैलती ही चली जाती है, वैसे पूरे देश भर में ये संदेश, ये जो भारत छोड़ो की तहरीक का जो खबर था, दूर दूर तक फैल गई। तो वणवा पसरावा का मतलब होता है मोटी आग, यानी कि जंगल की आग के समान। आगे बढ़ते हैं बच्चों। याच काळातील एक मध्यरात्र सगळीकडे सामसूम झाली होती। एक व्यक्ती अंधारात सावधपणे चालली होती। एका घरापुढे ती थांबली, आजूबाजूचा कानोसा घेतला। आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली। दार उघडले गेले। याच काळातील एक मध्यरात्र, यही दौर के 1942 के इस दौर में जब भारत छोड़ो तहरीक का इशारा मिला, उसी दौर में एन एक दिन की बात है, एक घटना कि मध्य रात का वक्त था, आधी रात्र का वक्त था। सगळीकडे साम सूम झाली होती, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, शांतता पसरली होती। एक व्यक्ति अंधारात सावधपणे चालली होती। ऐसे ही शांतता में, ऐसे ही सन्नाटे में, ऐसे ही खामोशी में एक इंसान बहुत ही सावधानी से, होशियारी से, ध्यान से, छुप छुप कर आ रहा था, चल रहा था अंधेरे में। एका घरापुढे ती थांबली, एक घर के सामने वो रुक गया। आजूबाजूचा कानोसा घेतला। घर के सामने रुकने के बाद वो पहले आजूबाजूचा कानोसा घेतला, आजूबाजू का कानोसा लिया। कानोसा का मतलब होता है चाहुल घेने, आहट महसूस करना, क्या कोई और भी तो नहीं है, ये महसूस किया उसने कि वो, उसने पहले समझ लिया क्या क्या कोई आसपास है, कोई है तो नहीं, या
याला कानोसा घेणे असे म्हणतात. तो इसी को कहते हैं कानोसा घेणे, मतलब आहट महसूस करना. आपल्याला कुणी पाहत नाही, हमको कोई देख तो नहीं रहा, अशी खात्री झाल्यावर जब ऐसा इत्मीनान हो गया, तर तिने हळूच दाराची काळी वाजवली. धीर से दरवाजे की कुंडी बजाई. दार उघडले गेले. दरवाजा खुल गया. आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. अंदर के इंसान को कंदील की रोशनी में एक बहुत ही थका हुआ चेहरा दिखाई दिया. त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले. उसकी आंखों में भरकन का मतलब होता है झट से, पटकन, फौरन. उसने देखा और फौरन उसकी आंख में एक जज्बा उभर गया, यानी वो पहचान गया, वो महसूस किया, खुशी खुशी की को जज्बा उठा. धास्तावलेल्या तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला. धास्तावलेल्या तो चेहरा, दास्तावलेल्या चेहरा का मतलब होता है घबराया हुआ चेहरा. उस घबराए हुए चेहरे को देखकर अंदर का जो इंसान था, जो शख्स था, उसने फौरन अपनी कंदील चटकन बारीक केला. कंदील की जो रोशनी थी, जो लौ थी, वो बारीक कर दिया. आलेल्या माणसाला आधी आधी आत घेऊन दार लावले. वो जो शख्स आया था, उसको उसने पहले अंदर लिया. आधी आत घेतले मतलब सबसे पहले उसने अंदर लिया, दार लावले, दरवाजा लगाया आणि विचारले और पूछा, शंकर, अशा आवेडीस कसा? शंकर, ऐसे बेवक्त कैसे आ गया तू? यानी कि आने वाला जो शख्स था, जो दरवाजे पर अंधेरे में आया था, जिसने कुंडी बजाकर दरवाजा खुलवाया था, वो आने वाले शख्स का नाम क्या था? शंकर. तो जो अंदर इंसान जिसने दरवाजा खोला था, उसने उसको पूछा, त्याने विचारले आलेल्या माणसाला कि शंकर, अशा आवेडी कसा, ऐसे बेवक्त कैसे आ गया तू? हैरत लगी उसको. अब्दुल, मला आसरा हवा आहे. अब्दुल, मुझको सहारा चाहिए. मी तुरंग फोड़ून आलोय. मैं तुरंग फोड़ कर आया हूँ, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ, यानी कि जेल से भाग कर आया हूँ. आने वाला शख्स शंकर था और जो दरवाजा खोला उसका नाम था अब्दुल. मी तुरंग फोड़ून आलोय, मैं तुरंग से भाग आया हूँ. अरे, काही काळजी करू नकोस. अरे तू फिकर मत कर, बिलकुल फिकर मत कर. काळजी करू नकोस मतलब फिकर मत कर. या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही. इस अब्दुल के घर में तुझको विश्वासघात नहीं मिलेगा, मतलब बेभरोसापन. तू हम पर भरोसा कर सकता है, यानी कि धोखा नहीं मिलेगा. म्हणूनच मी तुझ्याकडे यायचे धाडस केले, इसीलिए तो मैं तेरे पास आने की हिम्मत कर पाया हूँ. धाडस करने मतलब हिम्मत करना. तो शंकर क्या कहता है अब्दुल को? म्हणूनच, इसीलिए तो मी तुझ्याकडे यायचे धाडस केले आहे. मैं तेरे पास आने का हिम्मत कर पाया हूँ. पुलिस माझ्या शोधात असतील. पुलिस मेरी तलाश में होगी. शोध का मतलब होता है तलाश करना. असू देत, रहने दे, होने दे. या घरात दुसरे कुणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कुणाला. अरे, इस घर में कोई और भी है, इसका पता भी नहीं लगेगा किसी को. अब्दुल बहुत ही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर से कह रहा था और शंकर को पूरा भरोसा दिला रहा था, विश्वास दिला रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इस घर में मेरे अलावा कोई और भी है या कोई नया आदमी यहाँ पर है. कुणाला पत्ता देखील लागणार नहीं. पण भाभी, लेकिन भाभी, अब शंकर को थोड़ा सा शंका हुई, क्योंकि घर के अंदर कौन था? अब्दुल की पत्नी, उसकी बीवी. तो वो पूछता है शंकर, पण भाभी आहे ना घरात, तिला जे सांगायचे ते मी सांगेन, उसको जो कहना है मैं कह दूंगा. तू निर्धास्त रहा, तू बहुत निर्धास्त रहे. निर्धास्त मतलब बेफिक्र हो जा. काळजी नसणे मतलब फिकर मत कर. निर्धास्त, फिकर मत कर. तुला भूक लागली असेल, तुझको भूक लगी होगी ना, जेवण कर, तू खाना खा आणि शांत झोप और बहुत इत्मीनान से सो जा. फार दमलेला दिसतोस तू. तू जल्दी से खाना खा और सो जा, क्योंकि तू बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा है. दमलेला का मतलब होता है थका हुआ. तो शंकर के आया अब्दुल के घर. अब्दुल त्याला आत नेतो
आणि म्हणतो की कोणाला पत्ता लागणार नाही की तू माझ्याकडे आहे आणि मी तुझ्या भाभीला जे काही सांगायचंय मी सांगेन. तू निर्धास्त रे, तू चिंता करू नकोस, तू काळजी न तुला काळजी नसावी असे अनेक शब्द त्याने अब्दुलने शंकरला सांगितले आणि त्याला अ, विश्वास करून दिला, उसको विश्वास करके दे दिया, उसका भरोसा किया. आगे चलो देखते हैं. अब्दुल ने शंकरला स्वतःच जेवण वाढले. अब्दुल ने खुद, स्वतः मतलब खुद, शंकरला, शंकर को, अब्दुल ने शंकरला स्वतःच जेवण वाढले. खुद अब्दुल ने शंकर को खाना दिया, जेवण खाना. त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली और उसके सोने का इंतजाम कर दिया. व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम. शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला और शंकर बहुत ही निश्चिंत मतलब बेफिक्री से, निश्चिंत का मतलब क्या होता है, बेफिक्र, एकदम बेफिक्री से सो गया. झोपी गेला म्हणजे सो गया. अब्दुलची पत्नी जैबून पहाटे उठली. अब्दुल की जो पत्नी थी बीवी सुबह, जैबून नाम था उसका, पहाटे मतलब सुबह, सुबह उठी. नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली. हमेशा के मुताबिक, नेहमीप्रमाणे म्हणजे हमेशा के मुताबिक वो उठी और सुबह का काम निपटाने लगी. आटोपणे मतलब निपटाना, काम निपटाना, काम करना. अब्दुल गंभीरपणे जैबून समोर उभा राहिला. अब्दुल बहुत ही संजीदगी से जैबून के सामने खड़ा हो गया. उभा राहिला मतलब खड़ा रहा. इतक्यात सकाळी आपला नवरा, इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गळलाय हे तिला कळेना. जैबून ने देखा कि इतनी सुबह सुबह अपना नवरा, नवरा का मतलब अपना शौहर, कसला विचारात गड़लाय, कौन सी सोच में डूबा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. बस अब्दुल का चेहरा वो देख रही थी. आगे देखते हैं. एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, इतने में अब्दुल ने उसको बोला, जैबून, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, तो कोण आहे माहित आहे? अब्दुल ने क्या कहा जैबून को कि जैबून, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे, कल रात में हमारे यहाँ एक पाहुणा आया है, मेहमान आया आहे ना, तो कोण आहे माहित आहे का तुला? क्या तुझे पता है वो कौन है? तो एक क्रांतिकारी आहे, वो एक इनकलाबी है, क्रांतिकारी सिपाही है, आजादी का सिपाही है. तो आपल्या घरात लपलाय, वो अपने घर में छुपा है, हे कोणालाही कळता कामा नये, ये किसी को भी मालूम ना पड़े. जैबून को उसने बहुत ही अच्छे से समझा दिया की जैबून, आपल्या घरात जो पाहुणा आला आहे तो एक क्रांतिकारी आहे आणि तो आपल्या घरात लपलेला आहे. तर ही जी बातमी आहे कोणाला कळता कामा नये, ये किसी को मालूम ना पड़े कि कोई हमारे घर में हम दोनों के अलावा, हम दोनों के अलावा आम्ही दोघांपैकी आणखी कोणी आहे, तो हमें और भी कोई है, ये किसी को मालूम ना पड़े. म्हणून त्याचे जेवण सुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा. तो उसका जो खाना है तो उसकी खोली में ही देते जा, बाहर बोल मत आने को. तो असेपर्यंत जब तक वो है, दुसऱ्या कुणालाही आपल्या घरी बोलवू नकोस. और ध्यान रख कि जब तक वो अपने घर में है, तो असेपर्यंत, वो जब तक है तब तक दुसऱ्या कोणालाही, किसी को भी दूसरे को आपल्या घरी बोलावू नकोस, अपने घर में बुलाना मत. आणखी एक काळजी घे और एक फिक्र कर, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा. तू जब जब बाहर जाएगी तो घर में कुलूप लगाते जाना. कुलूप का मतलब क्या होता है बच्चों? ताला. इतना उसने, अब्दुल ने अपने जैबून अपनी बीवी को सिखा दिया. एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले. जैबून हुशार थी, उसको इतने में समझ गया, जो समझना था वो समझ गई. एवढ्यावरून इतने ही में वो समझ गई जो उसको समझना था. आपला पाहुणा हा एक देशभक्त आहे. हमारा पाहुणा जो है, हमारा मेहमान कौन है? एक देशभक्त है, एक सिपाही है और सच्चा मुहिब्ब वतन है. आपला देश स्वतंत्र व्हावा, हमारा देश आजाद हो जाए म्हणून, इसीलिए इंग्रज विरुद्ध तो लड़त आहे. अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहा है. आपला देश स्वतंत्र व्हावा, हमारा देश आजाद हो जाए म्हणून, इसीलिए इंग्रज विरुद्ध तो लड़त आहे. वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है. आपली बायको, मुले,
घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता तो चळवळीत पडला आहे. और क्या सोच रही है जैबून? आपली बायको, अपनी बीवी, मुले, बच्चे, घरदार, घरदार सर्वांना, सभी को सोडून, सभी को छोड़कर आपल्या जीवाची ही परवाह ना करता, अपने जान की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए वो तो चळवळीच पडला आहे. वो इस चळवळ में, इस तहरीक में कूद पडा है, आंदोलन में कूद पडा है. म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले. और उसने भी मन में फैसला किया कि आपल्याला करता येईल ती मदत, जो भी हमसे करते बनेगा वो मदद इसकी करेंगे. आपण असे तिने असे ठरवले. ऐसा उसने अपने मन में ठहरा लिया. जैबून त्या दिवसापासून, उस दिन से, त्या दिवसापासून उस दिन से शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कटून पडायचा. उस दिन शंकर अपने खोली में, अंधेरे में, त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधारा खोलीत, उस खोली में घोंगडी घेऊन, गोधड़ी लेकर, कंबल लेकर मुस्कटून पड़ायचा. तब पड़ा ही रहा वो, जब तक वहां से नहीं निकला तब तक वो खोली में ही चुप से पड़ा रहता था. जैबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची. जैबून उस खोली को बाहर से कुलूप लगा दिया करती थी, ताला लगा दिया करती थी. गुपचूप जेवणाचे ताट नेऊन त्याची नेऊन त्या नेऊन यायची. चुप से उसको, जेवणाची ताट मतलब खाने की प्लेट, ताट का मतलब होता है प्लेट. बहुत ही खामोशी से जेवण का, खाने का प्लेट लेकर उसको दे दिया करती थी, त्याला द्यायची. अंधाऱ्या खोलीतील शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नहीं. और जब तक वो वहां पर रहा, अंधेरी खोली में कभी भी उसने शंकर का चेहरा नहीं देखा था. जैबून, जैबूनच्या घरात तो राहिला, एका खोलीत पडून राहिला मुस्कटून. जोपर्यंत तो पडलेला होता तोपर्यंत जैबूनने कधीच, कोणत्याही वेळी, कधीच जेवण द्यायच्या वेळीही कधीच त्याने त्याला त्याचा चेहरा बघितला नव्हता. चेहरा देखील तिने कधीच पाहिला नव्हता. सारे काम आटोपले, सब काम कर लिया की घराला कुलूप लावून ती मैत्रिणीकडे जाऊन बसायची. जब पूरा काम पूरा कर लेती थी, घर का सब काम पूरा हो जाता था, तो चुप से घर में ताला मारकर अपनी दोस्त के पास जाकर बैठ जाया करती थी. मैत्रिणीकडे, अपनी दोस्त के पास जाकर बैठ जाया करती थी. रस्त्यात पोलीस दिसला की कळेवरच्या मुलीला क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची, मनात धस्तावून जायची. जैसे उसको इत्तेफाक कभी पड़ जाए, कहीं पर कोई पुलिस दिख जाए रास्ते में, कि कड़ेवरच्या मुलीला, उसके पास जो लड़की थी, लड़की को ऐसे क्षण भर छाती से घट्ट धरायची, अपने सीने से पक्का लगा लेती थी और अंदर से वो डर जाती थी. मनात धास्तावून जायची और मन में वो डर जाया करती थी. शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होते. देखो, जैबून जो है वो तो कभी देखा ही नहीं था शंकर को, और जब भी वो जाती थी तो घर से बाहर निकलते वक्त वो कुलूप लगा दिया करती थी, ताला लगा दिया करती थी, और उल्टा पुलिस को जब देखती थी तो वो मन ही मन में डर जाया करती थी, धस्तावून जायची. इस तरीके से दिन गुजर रहे थे. शंकरला परत पकडण्यासाठी, शंकर जेल से भाग आया था, तुरुंगात फोडून आलेला होता तो, इसलिए शंकर को परत पकडण्यासाठी, दोबारा पकड़ने के लिए इंग्रेज सरकार पाळत ठेवून होते. पाळत ठेवने का मतलब होता है पहारा ठेवणे, नजर रखना जिसको कहेंगे, कि अंग्रेज सरकार बराबर नजर रखे हुए थी हर उस शख्स पर जो उनको शक जिन पर होता था, उस शख्स पर, कि कहीं पर भी अगर शंकर मिल जाए, ऐसे हालात में शंकर कहीं दिख जाए तो उनको उसको वापस पकड़ लेंगे. तो शंकरला परत पकडण्यासाठी, दोबारा पकड़ने के लिए इंग्रेज सरकार पाळत ठेवून होते, मानो नजर रखे हुए थी एक एक पर.
त्याला पकडून देणाऱ्यास मोठे बक्षीस ही जाहीर केले होते और उसको पकड़ कर देने वालों के ऊपर मोठी बक्षिश इनाम इनाम भी रखा था। तो हाथी लगावा म्हणून वो हाथ लगे किसी सूरत में हाथ में आ जाए, इसलिए पोलिस जंग जंग पछाड़त होते। पोलीस चप्पा छप्पा छान रही थी, मतलब खूप शोधाशोध करत होते पोलीस, पण कुठेही शंकर त्याला भेटला नाही, मिळाला नाही। तो सापडलाच नाही, व मिलाही नाही, सापडलाच नाही। तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला असता। अब बता रहे हैं यहाँ पर लेखक कि शंकर को पकड़ने का उनका मकसद क्या था। अगर शंकर पकड़ा गया होता तर अनेक भूमिगतांच्या और भी जो भूमिगत लोग थे और भी जो सिपाही थे छुपे हुए, जो छुप छुप कर क्रांतिकारी का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों का भी पता लग जाता, उस तक वो पहुंच जाते ऐसे लोगों तक। म्हणून पोलीस शंकर सारख्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हात धुवून लागले होते। इसीलिए जो अंग्रेज पुलिस थी, जो शंकर अंग्रेज पुलिस थी, अंग्रेज सरकार जो थी, शंकर जैसे भूमिगत लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, सिर्फ किस लिए कि और भी भूमिगत लोगों का पता चल सके। आगे बढ़ते बच्चों। शंकर सारखा भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणे ही धोक्याचे असते। अब देखो बच्चों, शंकर जैसे इंसान को यानी वो ये था ना, भूमिगत कार्यकर्ता था, क्रांतिकारी था, तो ऐसे इंसान को बहुत दिनों तक एक ही ठिकान पे रखना खतरे से खाली नहीं था। धोख्याचे होते, धोखा था उसको, कभी भी अब्दुल पर शक हो सकता था, जयबुल पर शक हो सकता था और कभी भी वो पकड़ा जा सकता था। म्हणून इसीलिए काही काळ लोटल्यानंतर, काफी समय जब बीत गया, महीना 2 महीना जितना भी रहे, 15 दिन महीना जितना भी होगा, दुसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरवले। शंकरने फौरन ही काफी दिनों तक रखने के बाद अब वो दूसरी व्यवस्था कर लिया था, मतलब दूसरा इंतजाम कर लिया और शंकर का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। तो समझ लिया था कि अब मुझे यहाँ से जाना जरूरी है, वरना कभी भी मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए पुलिस आ सकती है। एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला। अब उसी का एक दूसरा साथी कार्यकर्ता, उसका दूसरा साथी कोई दूसरे ठिकान पर, किसी दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वहां पर आया एक रात। निघण्यापूर्वी शंकर अब्दुलला भेटला। अब शंकर जाने के लिए अपने दूसरे साथी के साथ जाने के लिए निकला, तो अब्दुलला भेटला, अब्दुल को मिला। दोघांच्याही डोळ्यात पाणी तरारले। दोनों दोस्तों के, अब्दुल और शंकर, दोनों ही की आंखों में पानी आ गया था, मतलब दोनों रोने लगे थे। अब्दुल ने कहा, जपून जा, काळजी घे। जपून जा, संभाल कर जा, काळजी घे, अपनी फिकर कर, यानी ध्यान दे अपने ऊपर। भाभींचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नाही। भाभी से निरोप लेने के लिए शंकर भूला नहीं। निरोप घेने मतलब छोड़कर जाते वक्त विदाई लेना, यानी 2 बात करना जाने के बाद, उसको कहते हैं निरोप घेणे। तो सोडून जाने, विदागी घेणे। तो भाभी को मिलना उसने भूला नहीं, शंकर ने विसरला नहीं, भूला नहीं। खालमाना ने तो म्हणाला, उसका नजर नीचे ही थी, गर्दन झुकी हुई थी, मुंह छुपा हुआ ही था, तो म्हणाला, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी केली, तसदी घेतली। काय म्हणाला शंकर, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी घेतली। तसदी का मतलब होता है तकलीफ उठाना, कि तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई, तुमने कष्ट किया मेरे लिए, धोखा पत्करला और खतरा मोल लिया। धोखा पत्करणे मतलब खतरा मोल लिया मेरे लिए। मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नाही। मैं कभी भी जिंदगी में, कभी भी, आयुष्यात का मतलब होता है जिंदगी में कभी भी, कधी ही विसरणार नाही, कभी भी भूलूंगा नहीं, असे बोलून तो निघाला। ऐसा बोलकर वो चला गया। जैबुन त्याला पाठमोरा पाहतच राहिले। जैबुन उसको पीठ की जानिब से देखती ही रही, जब तक वो जाता रहा तब तक पीछे से देखती रही। आजवर अंधाऱ्या खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपण त्याला कधी
धड पाहिलेही नाही असे तिच्या मनात येऊन गेले. जैबून उसको पीछे से देख रही थी और वो सोच रही थी कि आजवर अंधाऱ्या खोलीतच तो पडून राहिल्याने, वो जब तक रहा यहाँ तब तक अंधेरी खोली में पड़ा रहा, तो मैंने आज तक उसका चेहरा कौन है, वो क्या है, पूरी तरह मैं देख ही नहीं पाई असे तिच्या मनात येऊन गेले. ऐसे उसके मन में आ गया, सोच आ गई. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया. सगळीकडे कसे चैतन्य पसरले और सब तरफ पूरा ऐसा चैतन्य पसरले. चैतन्य का मतलब होता है उत्साह, जोश, खुशी, आनंद. 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तो स्वतंत्र की जो खुशी थी, स्वतंत्रता की, आजादी की, वो सब तरफ फैल गई. चैतन्य पसरले, आनंद, खुशियां फैल गई. आनंदी आनंद झाला. हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थी. भूमिगत कार्यकर्त्याचा सत्कार करण्यात आला. भूमिगत कार्यकर्ताओं का सत्कार किया गया, उनको सम्मान दिया गया. सत्कार करने जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो सभी जितने भूमिगत जो चुप चुप कर लड़े थे, उनमें वो लोग भी सब सामने आए और उनका सत्कार किया गया. अब्दुल ने या समारंभात, उस समारंभ मतलब उस कार्यक्रम में, समारंभ मतलब कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में उत्साहाने भाग घेतला. जब ये जश्न मनाया जा रहा था हिंदुस्तान के, भारत की आजादी का, तो अब्दुल उस समारंभ में भी पेश पेश रहा. बहुत ही जोश खरोश के साथ उसने हिस्सा लिया. जैबूनला ही सोबत ले और उस कार्यक्रम में जैबून को भी अपने साथ लेकर गया. व्यासपीठावर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले होते. व्यासपीठावर मतलब स्टेज पर, मंच पर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले होते. सभी कार्यकर्ता जितने भी भूमिगत कार्यकर्ते थे, जो छुप छुप कर देश को आजादी के दिलाने में लोगों की मदद की, साहित्य क्रांतिकारियों की मदद की, और जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, वो सभी के साथ भूमिगत जितने भी थे कार्यकर्ता, वो भी वहां पर बैठे थे. अब्दुल ने गम्मतीने जैबूनला विचारले. तो उस वक्त अब्दुल जो वहां पर मौजूद था, साथ में जैबून भी थी, तो जैबून को मजा लेने के लिए अब्दुल ने जैबून से पूछा, यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडे राहिला होता, हे सांग बघू. क्या कहा अब्दुल ने कि यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडे राहिला होता, तुम बता सकती हो इनमें से कौन सा भूमिगत था, वो कौन सा स्वतंत्र सेनानी था जो अपने घर में रहकर गया है, हे सांग बघू, देखो जरा बोल तो भला. गम्मत लेने के लिए उसको मजे के तौर पर उसने कहा जैबून से, जरा मुझे बता कि इसमें से कौन सा भूमिगत अपने घर आके रह के गया है. साऱ्या भूमिगतांकडे जैबून ने नजर टाकली. जैबून खड़ी सभी जितने भी भूमिगत सैन्य थे, जितने भी सैनिक थे वहां पर, जितने भी क्रांतिकारी थे, सभी को वो देख रही, नजर डाली. पण छे, लेकिन ये क्या, त्यातल्या कोण आपल्या घरी राहिला होता हे काही तिला ओळखू आले नाही. उसको का समझ में ही नहीं आया कि हमारे घर पर कौन आकर रह कर गया था. तो बच्चों, इस तरीके से इस सबक के अंदर जो है, इस सबक के अंदर भूमिगत कार्यकर्ताओं का जो काम जो था, और उनका जो देशभक्ति थी, और देश ऐसे लोगों के साथ जो जो नहीं भी देशभक्ति के तौर पर काम कर रहे थे, वो भी किस तरीके से उन लोगों का साथ दिए, ये इस सबक के अंदर बताया गया है. और जैबुन और अब्दुल और शंकर, इन तीनों के रूप में एक बहुत ही पक्का और अच्छा देशभक्त लोगों का के बारे में इस सबक के अंदर हम लोग ने पढ़ा है. तो ठीक है, अब इसका हम लोगों को आगे जो है एक्टिविटी देखेंगे. अल्लाह हाफिज.